ऋग्वेद सूक्त 61 से सूक्त 70। सूक्त 61। देवता पवमान सोम। हे सोम, तुम इंद्र के उपभोग के लिए उस रस के रूप में नीचे गिरो जिसने संग्राम में शत्रुओं की 99 नगरियों को समाप्त किया था। सोमरस ने एक ही दिन में शत्रु नगरियों के स्वामी शंबर, यदु एवं तुर्वश नामक राजाओं को सच्चे कर्म वाले दिव्यदास के वश में कर दिया था। हे अशुभ प्राप्त करने वाले सोम, तुम हमारे लिए अश्व, गाय एवं सुवर्ण से युक्त अनेक प्रकार का अन्न दो। हे टपकने वाले एवं दशा पवित्र को गीला करने वाले सोम, हम तुमसे मित्रता की प्रार्थना करते हैं। हे सोम, तुम्हारी जो लहरें धारा के रूप में दशा पवित्र पर गिरती हैं, हमें उसके द्वारा सुखी करो। हे समस्त धन के स्वामी एवं निचुड़ते हुए सोम, तुम शुद्ध होते हुए हमारे लिए धन एवं संतान युक्त धन चारों ओर से लाओ। नदियों के पुत्र सोम को 10 उंगलियां मसलती हैं। सोम आदित्यों के साथ मिलते हैं। निचोड़े हुए सोम दशा पवित्र में इंद्र, वायु एवं सूर्य की किरणों के साथ मिलते हैं। हे मधुर रस से युक्त कल्याण स्वरूप एवं निचुड़े हुए सोम, तुम भग, वायु, पूषा, मित्र एवं वरुण के लिए टपको। हे सोम, तुम्हारा अन्न ध्युलोक में उत्पन्न होता है तथा तुम्हारा ध्युलोक में विद्यमान उग्र एवं महान सुख और अन्न धरती पर है। इन सोम की सहायता से मनुष्यों के सभी धनों को भली प्रकार प्राप्त करते हुए एवं बांटने की इच्छा रखते हुए हम भोगेंगे। हे धन देने वाले सोम, तुम हमारे यज्ञ के पात्र इंद्र, वरुण एवं मरुदों के लिए धारा के रूप में नीचे गिरो। देवगण भली भांति उत्पन्न जल के द्वारा प्रेरित शत्रुनाशक व गायों की दूध दही आदि से अलंकृत सोम के पास जाते हैं। हमारी स्तुतियां इंद्र के हृदयग्राही सोम को उसी प्रकार भली भांति बढ़ावें जैसे बढ़े हुए दूध वाली माताएं बच्चों को बढ़ाती हैं। हे सोम, तुम हमारी गायों को सुख दो। तुम हमारे लिए अधिक अन्न तथा प्रशंसनीय जल बढ़ाओ। शुद्ध होते हुए सोम ने वैश्वानर नामक ज्योति को वज्र के समान इसलिए उत्पन्न किया था कि स्वर्ग का विस्तार हो सके। हे दीप्तिशाली सोम, जब तुम शुद्ध होते हो तो तुम्हारा राक्षस नाशक एवं मदकारक रस भेड़ के बालों से बने हुए दशा पवित्र पर जाता है। हे शुद्ध होते हुए सोम, तुम्हारा बढ़ा हुआ एवं दीप्तिशाली रस विशेष रूप से सुशोभित होता है तथा अपने तेज से विश्व को व्याप्त करके देखने योग्य बनता है। हे सोम, तुम अपनी देवाभिलाषी राक्षस हंता सबके वरण करने योग्य एवं मद से युक्त रस को अन्न के साथ टपकाओ। हे सोम, तुमने शत्रु वृत्र को मारा, प्रतिदिन संग्राम में भाग लिया एवं तुम गायों तथा घोड़े देते हो। हे शोभन स्वाद वाले गायों के दूध दही आदि से मिले हुए सोम, तुम बाज पक्षी के समान शीघ्र अपने स्थान पर बैठते हुए सुशोभित बनो। हे सोम,
तुमने विशाल जलों को रोकने वाले वृत्र के मारने के लिए इंद्र की रक्षा की थी। तुम इस समय नीचे गिरो। हे सींचने वाले एवं शुद्ध होते हुए सोम, तुम हमारी स्तुतियों को बढ़ाओ। हम अंगिरा गोत्रीय अमह्यु आदि ऋषि शत्रुओं के धन जीते। हे सोम, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर अपने शत्रुओं को पाते ही मार डाले। तुम हमारे यज्ञ कर्मों में जागृत बनो। सोम शत्रुओं को मारते हुए, धन दान न करने वालों को मारते हुए तथा इंद्र के स्थान को पाते हुए धारा के रूप में गिरे थे। हे शुद्ध होते हुए सोम, हमारे लिए महान धन लाओ। हमें मारने वाले शत्रुओं को मारो तथा हमें संतान युक्त यश दो। हे सोम, जब तुम शुद्ध होते हुए हमें धन देना चाहते हो, उस समय हमें धन देने वाले तुमको बहुत से शत्रु भी नहीं रोक पाते। हे निचुड़े हुए एवं सींचने वाले सोम, तुम धारा के रूप में टपको, हमें जनपदों में यशस्वी बनाओ तथा सभी शत्रुओं को मारो। हे इस यज्ञ में वर्तमान सोम, जब हम तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेंगे एवं तुम्हारे द्वारा दिए गए श्रेष्ठ अन्न से पुष्ट हो जाएंगे, तो युद्ध के इच्छुक शत्रुओं को मार डालेंगे। हे सोम, तुम्हारे जो भयंकर तीखे और शत्रुवध करने वाले आयुध हैं, उनके द्वारा हमें सभी शत्रुओं की निंदा से बचाओ। सूक्त 62। देवता पवमान सोम, ऋत्विज सभी धनों को पाने के उद्देश्य से शीघ्र गति वाले एवं शुद्ध होते हुए सोम को दशा पवित्र के समीप ले जाते हैं। बहुत से पापों को नष्ट करने वाले तथा हमारे पुत्रों और अश्वों को सुख देने वाले शक्तिशाली सोम दशा पवित्र के समीप जाते हैं। सोम हमारे लिए और हमारी गायों के लिए सुख देने वाला धन तथा अन्न देते हुए हमारी शोभन स्तुति के सामने जाते हैं। पर्वत पर उत्पन्न मद के लिए निचोड़े गए वह जलों के बड़े हुए सोम बाज पक्षी के समान अपने स्थान पर आकर बैठते हैं। गाय अपने दूध के द्वारा देवों के प्रार्थित सोमरूप शोभन अन्न को स्वादिष्ट बनाती है। ऋत्विजों द्वारा निचोड़े गए सोम जल के द्वारा शुद्ध होते हैं। ऋत्विज अमरता पाने के लिए उस मद से युक्त सोम के रस को यज्ञ में इस प्रकार अलंकृत करते हैं जैसे युद्ध में जाने वाला घोड़ा सजाया जाता है। हे सोम, तुम्हारी जो मधुर रस टपकाने वाली धाराएं रक्षा के लिए बनाई जाती हैं, उनके साथ तुम दशा पवित्र पर बैठो। हे निचोड़े गए सोम, तुम भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र को पार करके इंद्र के लिए अपने पात्र में अपने स्थान पर टपको। हे स्वादिष्ट एवं हमें धन देने वाले सोम, तुम अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के ऋत्विजों के लिए दूध और घी बरसाओ। ये विशेष दृष्टा पात्रों में रखे हुए एवं पवित्र होते हुए सोम जल में उत्पन्न महान अन्न को प्रेरित करते हुए सबके द्वारा जाने जाते हैं। ये अभिलाषा पूर्वक बैल के समान कर्म करने वाले राक्षसों को मारने वाले एवं शुद्ध होते हुए सोम हव्यदाता यजमान को धन देते हैं। हे सोम, तुम हजारों संख्याओं वाला गायों से युक्त अश्व सहित
बहुतों को प्रसन्न करने वाला एवं अनेक द्वारा चाहने योग्य धन दो। बहुतों द्वारा स्तुत एवं क्रांत कर्मों वाले ये सोम मनुष्य द्वारा शुद्ध होते हुए बहते हैं। असीमित रक्षाओं वाले बहुत धन के स्वामी, लोक के निर्माता, क्रांत कर्म वाले और नशीले सोम इंद्र के लिए टपकते हैं, उत्पन्न एवं स्तुतियों द्वारा प्रशंसित। सोम इंद्र के निमित्त इस यज्ञ में इस प्रकार जाते हैं जैसे पक्षी अपने घोंसले में जाता है। ऋत्विजों द्वारा निचोड़े गए सोम अपनी शक्ति से यज्ञ स्थान में बैठने हेतु इस प्रकार जाते हैं जैसे कोई युद्ध में जाता है। ऋत्विजों का रथ यज्ञ है, उसमें सोम निचोड़ने के 3 काल, 3 पीठ, तीनों वेद, 3 स्थान एवं 7 छंद, 7 रस्सियां हैं। ऋत्विज सोम रूपी रथ को देवों के पास जाने के लिए जोतते हैं। हे सोमरस निचोड़ने वाले लोगों, धन की सृष्टि करने वाले शक्तिशाली एवं शीघ्र गति वाले सोम रूपी घोड़े को यज्ञ रूपी युद्ध में जाने के लिए प्रेरणा दो। निचोड़े हुए द्रोण कलश की ओर जाते हुए तथा हमारे लिए सब संपत्तियां देते हुए सोम यज्ञ भूमि में इस प्रकार भय रहित होकर ठहरते हैं जैसे शत्रु से जीते हुए पशुओं में शूर ठहरता है। हे सोम, स्तोतागण तुम्हारा मधुर रस देवों के मत के निमित्त दोहते हैं। हे ऋत्विजों, देवों के अत्यंत प्रिय व अत्यधिक मधुर हमारे सोम को इंद्रादि देवों के लिए दशा पवित्र पर शुद्ध करो। श्रुत किए जाते हुए ये सोम ऋत्विजों द्वारा महान अन्न पाने के लिए अत्यंत मद से भरी हुई धारा को बनाते हैं। हे शुद्ध होते हुए सोम, तुम भक्षण योग्य बनने के लिए गायों के दूध आदि से मिलते हो। तुम हमें अन्न देते हुए टपको। हे सोम, तुम मुझ जमदग्नि की स्तुति सुनकर मुझे गायों से युक्त एवं सभी जगह प्रशंसित अन्न दो। हे प्रमुख सोम, तुम हमारी स्तुतियां सुनकर पूज्य रक्षा साधनों के साथ बरसो एवं हमारे स्तुति वाक्यों के अनुसार फल दो। हे विश्व को कंपाने वाले एवं प्रमुख सोम, तुम हमारे स्तुति वचनों को प्रेरित करते हुए अंतरिक्ष से जल वर्षा करो। हे क्रांत कर्म वाले सोम, तुम्हारी महिमा से ही ये लोक स्थित है एवं नदियां तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करती हैं। हे सोम, तुम्हारी अलग अलग धाराएं आकाश से गिरने वाली वर्षा के समान सफेद रंग के भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र की ओर जाती हैं। हे ऋत्विजों, उग्र बल के साधक, धनों के स्वामी एवं धन देने वाले सोम को इंद्र के लिए शुद्ध करो। सच्चे क्रांत कर्म वाले एवं शुद्ध होते हुए सोम हमारी स्तुति सुनकर उत्तम शक्ति धारण करते हुए दशा पवित्र पर बैठते हैं। सूक्त 63। देवता पवमान सोम। हे सोम, हमारे लिए अधिक संख्या वाला एवं शोभन शक्ति से युक्त धन बरसाओ तथा हमें अन्न दो। हे अतिशय मादक सोम, तुम इंद्र के लिए अन्न एवं रस टपकाते हो तथा चमस नामक पात्रों में बैठे हो। इंद्र, विष्णु एवं वायु के लिए निचोड़े गए सोम
द्रोण कलश में गिरते हैं एवं मधुर रस वाले होते हैं। पीले रंग वाले व शीघ्र गति युक्त ये सोम जल की धारा से निर्मित होते हैं एवं राक्षसों पर धावा बोलते हैं। सोम इंद्र को बढ़ाते हुए उदक को प्रेरित करने वाले, हमारे काम के लिए सभी रसों को भला बनाते हुए एवं दान न देने वालों का नाश करते हुए जाते हैं। पीले रंग के एवं निचोड़े हुए सोम इंद्र की ओर जाते हुए अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। हे सोम, तुम उस धारा से नीचे टपको जिस धारा के द्वारा तुमने मनुष्यों के हितकारक जनों को प्रेरित करते हुए सूर्य को प्रकाशित किया है। पवित्र होते हुए सोम मानवों के हित एवं अंतरिक्ष में गति के लिए सूर्य के रथ में घोड़े जोड़ते हैं। इंद्र शब्द का उच्चारण करते हुए सोम दशों दिशाओं में जाने के लिए सूर्य के रथ में ऐतश नामक घोड़े जोड़ते हैं। हे श्रोताओं, तुम इंद्र एवं वायु के लिए निचोड़े गए मद से भरपूर सोम को इस स्थान से उठाकर भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र पर सींचो। हे पवित्र होते हुए सोम, तुम हमें ऐसा धन दो जो हिंसक शत्रु द्वारा नष्ट ना हो सके और शत्रु जिसका पार ना पा सके। हे सोम, तुम हमें बहुत संख्या वाला गायों से युक्त एवं अश्व सहित धन दो तथा हमें बल और अन्न प्राप्त कराओ। सूर्य के समान तेजस्वी एवं पत्थरों की सहायता से निचोड़े गए सोम अपना रस द्रोण कलश में धारण करते हुए टपकते हैं। ये निचोड़ते हुए एवं उज्जवल सोम यजमानों के घरों की ओर गायों से युक्त अन्न देते हैं और जल की धारा के रूप में नीचे गिरते हैं। वज्रधारी इंद्र के लिए निचोड़े गए एवं गाय के दूध से मिश्रित सोम दशा पवित्र को पार करके टपकते हैं। हे सोम, तुम अपने अतिशय मादक एवं देवाभिलाषी रस को हमें धन देने के लिए दशा पवित्र पर गिराओ। ऋत्विज लोग हरे रंग के शक्तिशाली मद से पूर्ण एवं पवित्र हुए उस सोम को इंद्र के लिए जलों में मसलते हैं। हे सोम, तुम हमारे लिए सुवर्ण, घोड़ों और संतान से युक्त धन बरसाओ एवं हमारे लिए गायों से युक्त धन दो। हे ऋत्विजों, तुम युद्धाभिलाषी व अतिशय मधुर सोम को इंद्र के लिए भेड़ के बालों से बनी दशा पवित्र पर युद्ध के समान सींचो। रक्षा की अभिलाषा करते हुए बुद्धिमान ऋत्विज उंगलियों की सहायता से मसलने योग्य एवं क्रांत कर्म वाले सोम को मसलते हैं। अभिलाषा पूर्वक एवं शब्द करते हुए सोम धारा के रूप में गिरते हैं। बुद्धि वाले ऋत्विज अभिलाषा पूर्वक एवं जल बरसाने वाले सोम को उंगलियों एवं स्तुति के साथ जल की धारा के रूप में प्रेरित करते हैं। हे दीप्तिशाली सोम, धारा के रूप में गिरो। तुम्हारा मद से भरा हुआ रस आसक्त इंद्र के पास जावे। तुम अपने धारक रस द्वारा वायु को प्राप्त करो। हे शुद्ध होते हुए सोम, तुम शत्रुओं के प्रशंसा योग्य धन को सभी प्रकार नष्ट करते हो। हे प्रिय सोम, तुम द्रोण कलश में जाओ। हे मद से भरे हुए एवं शत्रु को नष्ट करने वाले सोम, तुम हमें बुद्धि देते हुए छनते हो। तुम देवों की अभिलाषा न करने वाले राक्षसों को समाप्त करो। स्तुति वचनों को सुनने वाले उज्जवल, दीप्तिशाली एवं शुद्ध होते हुए सोम,
ऋत्विजों द्वारा निर्मित होते हैं। ऋत्विजों द्वारा शीघ्र गति वाले शोभन, दीप्तिशाली एवं शुद्ध होते हुए सोम शत्रुओं का हनन करने के लिए निर्मित होते हैं। शुद्ध होते हुए सोम स्वर्ग एवं धरती के उन्नत स्थानों एवं देव यज्ञ में निर्मित होते हैं। हे दीप्तिशाली एवं शोभन कर्म वाले सोम, तुम धारा के रूप में छनते हुए सभी शत्रुओं और राक्षसों को मारो। हे सोम, तुम राक्षसों का हनन करते हुए एवं शब्द करते हुए हमें दीप्तिशाली एवं श्रेष्ठ बल दो। हे दीप्तिशाली सोम, तुम द्युलोक एवं धरती से संबंधित सभी वर्ण करने योग्य धनों को हमें दो। सूक्त 64। देवता पवमान सोम, हे सोम, तुम अभिलाषा पूरक एवं दीप्तिशाली हो। हे दीप्तिशाली एवं अभिलाषा पूरक सोम, तुम देवों और मानवों के उपयोगी कर्मों को धारण करते हो। हे अभिलाषा पूरक सोम, तुम्हारा बल, तुम्हारी सेवा एवं तुम्हारा मन अभिलाषा पूरक है। तुम वास्तव में अभिलाषा पूरक हो। हे अभिलाषा पूरक सोम, तुम अश्वों के समान हिनहिनाते हो। तुम हमें गाय एवं अश्व दो और हमारे लिए धन के द्वार खोलो। ऋत्विजों ने शक्तिशाली, उज्ज्वल एवं वेगशाली सोम का निर्माण गायों, अश्वों और संतान को पाने की अभिलाषा से किया है। यज्ञ अभिलाषी यजमानों द्वारा अलंकृत एवं दोनों हाथों से मसले जाते हुए सोम भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र पर छनते हैं। वे सोम हव्य देने वाले यजमान के लिए द्युलोक, धरती एवं अंतरिक्ष में उत्पन्न सभी धन बरसाते। हे सबको देखने वाले एवं छनते हुए सोम, तुम्हारी बनती हुई धारें इस समय सूर्य किरणों के समान चमकती हुई निर्मित होती हैं। हे रस भरे हुए सोम, तुम हमारी पहचान करते हुए हमारे लिए सभी रूप अंतरिक्ष से बरसाओ एवं हमें भांति भांति का धन दो। हे छनते हुए सोम, जब तुम सूर्यदेव के समान दशा पवित्र पर पहुंचते हो तब तुम प्रेरणा पाकर शब्द करते हो। ज्ञान कराने वाले वो देवों के प्रिय सोम क्रांत कर्म वाले स्तोताओं की स्तुतियां सुनकर पवित्र होते हैं। जैसे रथी घोड़े को चलाता है, उसी प्रकार सोम अपनी लहरें आगे बढ़ाते हैं। हे सोम, तुम्हारी देवाभिलाषिणी लहरें यज्ञ के स्थान में दशा पवित्र पर बैठती हैं। हे दीप्तिशाली, मत से पूर्ण एवं अतिशय देवाभिलाषी सोम, तुम इंद्र के पीने के लिए हमारे दशा पवित्र पर गिरो। ऋत्विजों द्वारा मसले जाते हुए हे सोम, तुम हमें अन्न देने के लिए टपको एवं तेजस्वी अन्न के साथ हमारी गायों के समीप आओ। हे स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय हरे रंग वाले दूध में डाले जाते हुए एवं पवित्र होते हुए सोम, तुम यजमान को अन्न और धन दो। हे शक्तिशाली यजमानों द्वारा गृहित यज्ञ के निर्मित शुद्ध होते हुए एवं दीप्तिशाली सोम, तुम इंद्र के स्थान पर जाओ। वेगशाली एवं अंतरिक्ष की ओर प्रेरित सोम उंगलियों से आकृष्ट होकर निर्मित होते हैं। मसले जाते हुए गतिशील सोम बिना कारण ही अंतरिक्ष
एवं जलपात्र की ओर जाते हैं। हे हमें चाहने वाले सोम, तुम शक्ति द्वारा हमारे सभी धनों की रक्षा के लिए आओ तथा हमारे संतान वाले घरों की रक्षा करो। हे सोम, जब तुम ढोने वाले घोड़े के समान हिनहिनाते हो और स्तोताओं द्वारा स्तुतियां सुनने के लिए यज्ञ स्थल में बुलाए जाते हो, तब तुम जल में स्थित होते हो। शीघ्र गति वाले सोम जब यज्ञ के सुनहरे स्थान पर बैठते हैं, तब स्तोत्र न बोलने वालों के यज्ञ को छोड़ देते हैं। सुंदर स्तोता सोम की स्तुति करते हैं। शोभन बुद्धि वाले लोग सोम के लिए यज्ञ करना चाहते हैं एवं बुद्धिहीन लोग नरक में डूबते हैं। हे अतिशय मधुर सोम, तुम यज्ञ के स्थान पर बैठने के लिए एवं इंद्र के पीने के हेतु टप हो। हे छनते हुए सोम, विद्वान एवं यज्ञ कर्म करने वाले स्तोता तुम्हें अलंकृत करते हैं और मनुष्य तुम्हें भली प्रकार मसलते हैं। हे क्रांतकर्मा एवं टपकने वाले सोम, तुम्हारा रस मित्र, अरमा, वरुण और मरुदगण पीते हैं। हे दीप्तिशाली एवं पवित्र होते हुए सोम, तुम हमें ऐसा वचन दो जो हजारों का भरण करने वाला एवं बुद्धि द्वारा पवित्र हो। हे दीप्तिशाली एवं छनते हुए सोम, तुम हमें ऐसी वाणी दो जो हजारों का भरण करने वाली एवं हमें धन देने की अभिलाषा वाली हो। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए एवं छनते हुए सोम, तुम इस यज्ञ में स्तोत्र बोलने वाले लोगों के प्यारे बनकर द्रोण कलश में घुसो। उज्जवल चमकती हुई दीप्ति से युक्त एवं चारों ओर शब्द करने वाली धारा वाले सोम गाय के दूध में मिलते हैं। जैसे युद्ध स्थल में प्रवेश करने वाले योद्धा आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार शक्तिशाली सोम स्तोताओं द्वारा प्रेरित एवं संयत होकर यज्ञ भूमि पर चलते हैं। हे बुद्धिमान एवं शोभन शक्ति वाले सोम, तुम सबसे मिलकर सबके कल्याण और दर्शन के लिए स्वर्ग से बरसो। सुक्त 65। देवता पवमान सोम, हे सोम, कार्यकुशल एवं परस्पर मित्रता रखने वाली मेरी उंगलियां रूपी स्त्रियां तुम्हारा रस निचोड़ने की अभिलाषा से तुम्हारी शरण को प्रेरित करती हैं। तुम शोभन वीर्य वाले सबके पालन करता महान एवं दीप्तिशाली हो। हे दशा पवित्र से छनते हुए सोम, तुम अपने संपूर्ण तेज के द्वारा दीप्त होकर देवों के पास से सब धन हमें दो। हे शुद्ध होते हुए सोम, तुम देवों की शोभा के लिए शोभन स्तुति वाली वर्षा करो एवं अन्न के लिए हमारे पास वर्षा को भेजो। हे सोम, तुम अभिमत फल देने वाले हो। हे शुद्ध होते हुए सोम, हम शोभन कर्म वाले लोग तेजोदीप्त तुमको अपने यज्ञों में बुलाते हैं। हे शोभन आयुधों वाले सोम, तुम देवों को प्रसन्न करते हुए हमें शोभन वीर्य वाला पुत्र दो एवं इस यज्ञ में आओ। हे सोम, तुम दोनों हाथों से मसले एवं जल से भिगोए जाते हो। तुम द्रोण पात्र में ठहर कर चमस आदि पात्रों में भरे जाते हो। हे स्तोताओं, तुम दशा पवित्र से छनते हुए महान
एवं हजारों स्तुतियों वाले सोम की प्रशंसा में विश्व ऋषि के समान गीत गाओ। हे अधर्व्युगण, तुम शत्रुओं को रोकने वाले, रस टपकाने वाले, हरे रंग से युक्त एवं दीप्तिशाली सोम को इंद्र के पीने के निमित्त पत्थरों की सहायता से निचोड़ो। हे सोम, तुम शक्तिशाली एवं शत्रुओं का धन जीतने वाले हो। हम तुम्हारी मित्रता का वर्ण करते हैं। हे अभिलाषा पूरक सोम, तुम धारा के रूप में द्रोण कलश तक आओ एवं इंद्र के लिए प्रसन्नतादायक बनो। तुम अपनी शक्ति से सभी धन स्तोताओं को देते हो। हे छनते हुए सोम, तुम ध्रुवा पृथ्वी के धारण करता, सबके दृष्टा व शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें युद्धों में भेजता हूं। हे मेरी उंगलियों से निचोड़े हुए एवं हरे रंग वाले सोम, तुम द्रोण कलश में जाओ एवं अपने मित्र इंद्र को संग्रामों में भेजो। हे सर्वदृष्टा एवं दीप्तिशाली सोम, तुम हमें बहुत सा अन्न दो। हे सोम, हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग बताओ। हे टपकने वाले सोम, तुम ओजस्वी की निरंतर धाराओं से युक्त द्रोण कलश की स्तोता स्तुति करते हैं। तुम इंद्र के पीने के लिए द्रोण कलश में प्रवेश करो। हे सोम, तुम्हारे जल्दी मद से युक्त करने वाले जिस रस को अधर्व्यु पत्थरों की सहायता से दोहते हैं, तुम शत्रु का हनन करते हुए उसी रस को बरसाओ। जिस समय मनुष्य यज्ञ करते हैं, उस समय राजा सोम अंतरिक्ष मार्ग से द्रोण कलश में जाते हुए प्रशंसित होते हैं। हे दीप्तिशाली सोम, तुम 100 गायों वाला, गायों को पुष्ट करने वाला व शोभन अश्वों से युक्त धन हमारी रक्षा के लिए दो। हे देवों की प्रसन्नता के लिए निचोड़ते हुए सोम, हमें सर्वत्र गमन योग्य बल एवं सर्वत्र प्रकाश के नए रूप दो। हे सोम, जिस प्रकार बाज पक्षी शब्द करता हुआ अपने घोंसले में आता है, उसी प्रकार तुम दीप्तिशाली बनकर द्रोण कलश में जाते हो। जल में मिलने वाले सोम इंद्र, वायु, वरुण, विष्णु एवं मरुदगणों के लिए बहते हैं। हे सोम, तुम हमारे पुत्रों के लिए अन्न देते हुए हमारे लिए सब ओर से हजारों तरह का धन बरसाओ। इंद्र के निमित्त दूरवर्ती अथवा परवर्ती स्थान में तथा शरणावन नामक तालाब में निचुड़ने वाले सोम, हमें अभिमत फल दे। आर्जिक एवं कृतव नामक देशों में निचुड़ने वाले तथा सरस्वती और 5 नदियों के समीप निचुड़ने वाले सोम, हमें अभिमत फल दे। वे निचोड़े गए दीप्तिशाली एवं चमस आदि पात्रों में टपकते हुए सोम, हमें आकाश से होने वाली वर्षा एवं शोभन बलयुक्त पुत्र दे। देवों की अभिलाषा करते हुए हरित वर्ण गाय के चमड़े पर रखे हुए एवं जमदग्नि ऋषि द्वारा स्तुत सोम, दशा पवित्र के द्वारा शुद्ध होते हैं। ऋत्विजों द्वारा दीप्तिशाली अन्न देते हुए एवं गायों के दूध से मिश्रित सोम जल में इस प्रकार मसले जाते हैं जैसे घोड़े को स्नान कराया जाता है। हे सोम, यज्ञ में ऋत्विज तुम्हें पत्थरों की सहायता से इंद्रादि देवों के लिए निचोड़ते हैं। तुम दीप्ति वाली धाराओं के साथ द्रोण कलश में गिरो। हे सोम, हम स्तोता आज तुम्हारे सुखदाता, धन आदि के वहन करने वाले, शत्रुओं से रक्षा करने वाले एवं बहुतों द्वारा अभिलषित बल को वर्ण करते हैं। हे मदकारक
बस सबके द्वारा वरण करने योग्य सोम, बुद्धिमान, मनीषी, सबके रक्षक तथा बहुतों द्वारा अभिलाषा के योग्य तुमको हम वरण करते हैं। हे शोभन कर्म वाले सोम, हम तुम्हारे धन का वरण करते हैं। तुम हमारे पुत्रों को धन दो। हे सबके रक्षक एवं बहुतों द्वारा अभिलषित सोम, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। सूक्त 67। देवता, अग्नि व पवमान सोम। हे सबके देखने वाले सखा एवं स्तुति योग्य सोम, हम सखाओं के सभी अभिलषणीय कर्मों एवं स्तुतियों को देखकर हमारे कल्याण के लिए बरसो। हे शुद्ध होते सोम, तुम्हारे जो दो टेढ़े पत्ते हैं उनसे तुम सारे संसार के राजा बनते हो। हे शुद्ध होते हुए एवं क्रांत कर्म वाले सोम, तुम्हारा तेज चारों ओर फैला है। तुम ऋतुओं के साथ सुशोभित हो। हे सखा सोम, हम मित्रों की स्तुतियों पर ध्यान देकर हमारी रक्षा के लिए हमें अन्न देते हुए आओ। हे सोम, तुम्हारी ज्वलनशील एवं तेजपूर्ण रश्मियां ध्युलोक के ऊपर वाले भाग पर जल का विस्तार करती हैं। हे सोम, ये 7 नदियां तुम्हारा शासन मानती हैं एवं गाय तुम्हारे लिए ही दूध देने हेतु दौड़ कर आती हैं। हे हमारे द्वारा निचोड़े गए एवं इंद्र को मद प्रदान कराने वाले सोम, तुम हमारे लिए अक्षय धन देते हुए दशा पवित्र से निकलकर द्रोण कलश में जाओ। हे मेधावी सोम, यज्ञ के स्तुति करते हुए साथ होता तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। हे सोम, जब तुम शब्द करते हुए जल में मिलते हो तब हम अधिक शब्द करते हुए एवं भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र पर तुम्हें निचोड़ते हैं। हे क्रांत बुद्धि वाले एवं अन्नयुक्त सोम, जब तुम दशा पवित्र से छनते हो तब यजमानों के लिए अन्न लाने की इच्छुक तुम्हारी धाराएं घोड़ों के समान दौड़ती हैं। ऋत्विजों द्वारा मधुर रस टपकाने वाले सोम द्रोण कलश में जाने के लिए सदा दशा पवित्र पर गिराए जाते हैं। हमारी उंगलियां सोम को बार बार मसलना चाहती हैं। जिस प्रकार नई ब्याही हुई गायें दूध देकर गौशाला की ओर जाती हैं, उसी प्रकार सोम द्रोण कलश एवं यज्ञशाला की ओर जाते हैं। हे सोम, तुम्हारी पूजा के अभिलाषी एवं तुम्हारे मैत्रिक कर्म स्थित हम लोग तुम्हारा सख्य चाहते हैं। हे सोम, तुम अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की गाय खोजने वाले महान एवं मानवों का कर्मफल देखने वाले इंद्र के लिए शुद्ध बनो एवं इंद्र के उदर में प्रवेश करो। हे सोम, तुम महान देवों को प्रसन्न करने वाले एवं परम प्रशंसनीय हो। हे पवमान सोम, तुम उग्र बल वाले लोगों में अतिशय ओजस्वी हो। तुमने शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए उनका धन जीत लिया था। सोम, उग्रों में अतिशय उग्र, शूरों में अतिशय शूर एवं अधिक दान करने वालों में महान है। हे शोभन वीर्य वाले सोम, हमें अन्न एवं पुत्र की संतानें दो। हम मैत्री और सहायता के लिए तुम्हारा वरण करते हैं। हे पवमान सोमरूप अग्नि, तुम हमारे जीवनों की रक्षा करते हो। तुम हमें बल तथा अन्न एवं शत्रुओं को हमसे दूर रखकर पीड़ा दो। अग्नि 5 वर्णों के हितैषी
सबके दृष्टा पवित्र होते हुए पुरोहित एवं यजमानों द्वारा स्तुत्य हैं। हम अग्नि से याचना करते हैं, हे शोभन कर्म वाले अग्नि, तुम हमें शोभन शक्ति वाला तेज, धन एवं गाय प्रदान करो। पवमान सोम शत्रुओं को हराते हैं, शोभन स्तुति सामने से स्वीकार करते हैं एवं सूर्य के समान सबको देखते हैं। मनुष्यों द्वारा बार बार निचोड़े जाते हुए अन्न के स्वामी, यजमान के लिए हितैषी एवं सबके दृष्टा सोम देवों के समीप सदा जाते हैं। पवमान सोम ने काले अंधकार को समाप्त करते हुए सत्यरूप, व्यापक व दीप्तिशाली तेज उत्पन्न किया था। बार बार अंधकार का विनाश करते हुए हरित वर्ण, गतिशील, तेज से युक्त एवं शुद्ध होते हुए सोम को आनंदित करने वाली व तेज बहने वाली धाराएं दशा पवित्र में गिरती हैं। रक्त स्वामियों में श्रेष्ठ, यशस्वी लोगों में परम यशस्वी, हरि धाराओं वाले एवं मरुतों की सहायता से युक्त सोम अपनी दीप्तियों से सबको व्याप्त करते हैं। अन्न देने वालों में श्रेष्ठ व पवमान स्तोत्र बोलने वालों को शोभन, वीर वाला पुत्र देने वाले सोम अपनी दीप्तियों से सारे संसार को व्याप्त कर लें। पवित्र होते हुए सोम भेड़ के बालों से बने कंबल को पार करके टपकते हैं, अर्थात पवित्र होते हुए सोम इंद्र के पास पहुंचे। ये किरण रूपी सोम गाय के चमड़े के ऊपर पत्थरों से क्रीड़ा करते हैं। इंद्र ने मद के निमित्त सोम को बुलाया, हे पवित्र होते हुए सोम, बाज पक्षी रूपिणी गायत्री द्वारा द्युलोक से लाया गया व अन्न युक्त दूध तुम्हारा अपना है। हमें इसके द्वारा चिरजीवन पाने के लिए सुखी बनाओ। सुक्त 67। देवता पवमान सोम, हे सोम, तुम अतिशय आनंददाता, परम तेजस्वी एवं हमारे यज्ञ में निचुड़ने वाली धाराओं के अभिलाषी हो। तुम स्तोताओं को धन देते हुए नीचे गिरो। हे सोम, तुम ऋत्विजों को आनंदित करने वाले, यज्ञ धारण करने वाले, विद्वान एवं हमारे द्वारा निचोड़े गए हो। तुम हव्य रूप अन्न के साथ इंद्र को अतिशय मद करने वाले बनो। हे सोम, तुम पत्थरों की सहायता से निचोड़े जाकर शब्द करते हुए द्रोण कलश में आओ तथा दीप्तिशाली उत्तम बल प्राप्त करो। पत्थरों द्वारा कूटे गए सोम भेड़ के बालों से बने कंबल को पार करके निकलते हैं। हरे रंग के सोम अन्न से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंद्र को बुलाता हूं। हे सोम, तुम भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र से छनते हो तथा हविरू, अन्न, सौभाग्य एवं गायों वाला धन प्राप्त करते हो। हे पात्रों से छनते हुए सोम, तुम हमें 100 गायों, उत्तम पशुओं, घोड़ों एवं हजारों संपत्तियों वाला धन दो। भेड़ की ऊन से बने दशा पवित्र को पार करके धाराओं के रूप में कलश में गिरते हुए एवं शीघ्र मद करने वाले सोम अपनी गतियों से इंद्र को प्राप्त होते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूर्वजों द्वारा निर्मित इंद्र को प्राप्त होने वाला एवं पात्रों में छनता हुआ सोमरस सर्वत्र गतिशील इंद्र के लिए कलशों में पवित्र होता है। उंगलियां रस टपकाने वाले एवं यज्ञ कर्म के प्रेरक सोम को निचोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं तथा स्तोता अपनी स्तुतियों द्वारा उनकी भली भांति प्रशंसा करते हैं। अजा
अर्थात बकरे को वाहन बनाने वाले पुषादेव प्रत्येक यात्रा में हमारी रक्षा करें एवं हमें कमनीय नारियों का भागी बनाएं। हमारा यह सोम कल्याणकारी मुकुट वाले पुषा को मादक घी के समान प्राप्त होता है। ये कमनीय नारियां दे। हे सर्वत्र चमकने वाले पुषा, तुम्हारे लिए निचोड़ा गया यह सोम तुम्हें शुद्ध घी के समान प्राप्त होता है। तुम हमें कमनीय नारियां दो। हे स्तोताओं के वचनों के जन्मदाता सोम, तुम धारा के रूप में द्रोण कलश में गिरो। तुम यज्ञकर्ताओं को रत्न देने वाले हो। जैसे बाज पक्षी शब्द करता हुआ अपने घोंसले में जाता है, उसी प्रकार छनते हुए सोम शब्द करके द्रोण कलश में जाते हैं। हे सोम, तुम्हारा रस द्रोण कलश में छनकर चम्मच आदि पात्रों में विभक्त होता है तथा बाज पक्षी के समान शीघ्रता से इंद्र के पास जाता है। हे अतिशय मधुर रस वाले एवं मादक सोम, तुम इंद्र के लिए आओ। जिस प्रकार शत्रु धनों के इच्छुक लोग रथ भेजते हैं, उसी प्रकार ऋत्विज ने अन्न वाले सोम को देवों के लिए दिया है। अत्यंत मादक एवं दीप्तिशाली सोम ने वायु को बनाया है। हे सोम, तुम पत्थरों से मर्दित होकर एवं सोता को शोभन धनादि देकर दशा पवित्र की ओर प्रयाण करते हो। हे सोम, तुम पत्थरों से कुचलते हुए एवं स्तोताओं द्वारा प्रशंसित होकर राक्षसों का हनन कर दो एवं भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र को लांघ कर द्रोण कलश में जाओ। हे पवमान सोम, जो भय समीप, दूर अथवा स्थान में है, उसे भली प्रकार नष्ट करो। वे सबके दृष्टा पवित्र होते हुए एवं दशा पवित्र से छने हुए सोम हमें पाप रहित करें। हे पवित्र करने वाले अग्नि, तुम्हारा जो शुद्ध करने वाला तेज किरणों के बीच वर्तमान है, उसके द्वारा हमारे पुत्रादि बढ़ाने वाले शरीर को पाप रहित करो। हे अग्नि, तुम्हारा जो शोभन किरणों वाला तेज है, अपने उसी तेज से हमें पाप रहित करो तथा सोमरस निचोड़ने की क्रियाओं से हमें पवित्र करो। हे सबके प्रेरक एवं दीप्तिशाली सोम, तुम अपने पवित्र तेज एवं निचोड़ने की क्रियाएं, इन दोनों से मुझे सभी प्रकार पाप रहित करो। हे सबके प्रेरक, दीप्तिशाली एवं पवित्र करने के गुण से युक्त अग्नि, तुम अपने बढ़े हुए एवं सामर्थ्य वाले 3 तेजों द्वारा हमें पाप रहित करो। यजमान मुझे पाप रहित करें। वसुदाता, जातवेद, दिव्यजन और समस्त देव अपने कर्मों से मुझे पाप रहित करें। हे सोम, हमें भली प्रकार बढ़ाओ एवं अपनी सभी किरणों द्वारा देवों के निमित्त अति प्रशंसनीय द्रव्य कलशों में डालो। हम सबको प्रसन्न करने वाले अधिक शब्दकारी तरुण आहुतियों द्वारा बढ़ने वाले सोम के समीप नमस्कार करते हुए जाते हैं। आक्रमणकारी शत्रु का फरसा उसी का नाश करे। हे दीप्तिशाली सोम, तुम हमारे सामने आओ एवं सबका हनन करने वाले शत्रु को मारो। जो व्यक्ति ऋषियों द्वारा पवमान सोमदेव के विषय में निर्मित वेद मंत्र रूपी रस को पढ़ता है, वह वायु द्वारा पवित्र सभी प्रकार का अन्न खाता है। जो ब्राह्मण ऋषियों द्वारा पवमान सोमदेव के विषय में निर्मित वेद मंत्र रूपी रस का अध्ययन करता है, उसके लिए सरस्वती दूध एवं मादक सोम दोहा करती है। सूक्त 68। देवता पवमान सोम। मद से भरे हुए सोम दुधारू गायों के समान इंद्र के लिए रस टपकाते हैं।
रंभाती हुई एवं कुशों पर बैठी हुई दुधारू गायें अपने थनों से टपकने वाले सोमरस को दूध के रूप में धारण करती हैं। शब्द करके कलश की ओर जाते हुए स्तोताओं की स्तुतियों को सामने सुनते हुए हरे रंग के सोम औषधियों को फलयुक्त बनाया करते हैं। दशा पवित्र को पार करके तेजी से बहते हैं, राक्षसों को मारते और यजमानों को वरण करने योग्य धन देते हैं। मद से भरे सोम ने परस्पर मिली हुई ध्वावा पृथ्वी को बनाया है। उन एक साथ बढ़ने वाली एवं नाशरहित ध्वावा पृथ्वी को सोम ने अपने रस से सींचा है। सोम ने विशाल एवं सीमा रहित ध्वावा पृथ्वी को सबको ज्ञात करा के सबुर गति वाला एवं नाश रहित बल प्राप्त किया। मेधावी सोम ध्वावा पृथ्वी के साथ घूमते हुए एवं अंतरिक्ष के जल को बरसने की प्रेरणा देते हुए शत्रुओं के साथ उत्तर वेदी को सींचते हैं। सो ऋत्विजों द्वारा जौ के सत्तू में मिलाए जाते हैं, उंगलियों से मिलते हैं एवं प्राणियों की रक्षा करते हैं। जल के गर्भ देवों द्वारा नियंत्रित एवं क्रांत कर्म वाले सोम बड़े हुए मन से धरती पर जन्म लेते हैं। युवा सूर्य एवं सोम जन्म के समय से ही पृथक पृथक जाने जाते हैं। उनका आधा जन्म प्रकाशित एवं आधा छिपा रहता है। विद्वान लोग मद से भरे सोम का रूप जानते हैं। बाजरूपी सोम रूप अन्न को दूर से लाई थी। भली प्रकार बढ़ने वाले देवाभिलाषी सभी ओर गतिशील एवं स्तुति योग्य सोम को ऋत्विज जल में मसलते हैं। हे ऋषियों द्वारा निचोड़े गए एवं पात्रों में रखे सोम दोनों हाथों से उत्पन्न 10 उंगलियों स्तुतियों एवं यज्ञ कर्मों के साथ तुम्हें भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र में छानती हैं। यज्ञ कर्म के नेता ऋत्विजों से गृहित सो स्तोताओं के लिए अन्न देते हैं। मन से निकलती हुई स्तुतियां पात्रों में सभी ओर जाते हुए देवों द्वारा अभिलषित एवं शोभन स्थान वाले सोम की प्रशंसा करती हैं। मद से भरे रस वाले सोम जल के साथ आकाश से द्रोण कलश में गिरते हैं। शत्रु का धन छीनने वाले एवं मरण रहित सोम वाणी को प्रेरित करते हैं। सोम द्युलोक के सभी जलों को बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। दशा पवित्र से शुद्ध होकर द्रोण कलश में जाते हैं। वह जलों पत्थरों एवं दूध से सुशोभित होते हैं। निचुड़े हुए एवं छने हुए सोम स्तोताओं को प्रिय एवं वरण करने योग्य धन देते हैं। हे दान करते हुए एवं जलों द्वारा चारों ओर से सींचे जाते हुए सोम, तुम हमें अतिशय विचित्र अन्न दो। हम द्वेष रहित ध्वावा पृथ्वी को पुकारते हैं। हे देवों, हमें वीर संतान के साथ धन दो। सूक्त 69। देवता पवमान सोम। पवमान सोम रूपी इंद्र के प्रति हम अपनी स्तुति इस प्रकार अर्पित करते हैं जिस प्रकार धनुष पर बाण रखा जाता है। जिस प्रकार बछड़ा गाय के थन का दूध पीने के लिए जन्म लेता है, उसी प्रकार इंद्र के मद के लिए सोम की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार दुधारू गाय बछड़े के सामने आकर दूध देती है, उसी प्रकार इंद्र स्तोताओं के सामने आकर विविध अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। इंद्र के यज्ञों में सोम की आवश्यकता पड़ती है। स्तोताओं द्वारा सोमरूप इंद्र की स्तुति की जाती है एवं इंद्र के निमित्त सोमरस में जल मिलाया जाता है।
मादक सोमरस की धारा इंद्र के मुख में पहुंचती है। जिस तरह मारने में कुशल योद्धाओं का बाण शीघ्र ही निशाने पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार विस्तृत मादक रस छानने वाले एवं शीघ्र गतिशील सोम भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र पर आते हैं। जल रूपी वधु से मिलने के लिए सोम भेड़ के चमड़े पर आते हैं। सोम यज्ञ में आकर धरती पर उत्पन्न औषधियों को यजमानों के लिए फूल वाली बनाते हैं। हरे रंग वाले सबके यज्ञ योग्य एवं संग्रहित सोम शत्रुओं को पराजित करते हैं। महान के समान सर्वत्र व्यापक सोम शत्रुओं के बलों को क्षीण करते हुए अपने तेज से चमकते हैं। जिस प्रकार वीर्य सेचन करने वाला बैल गरजता है तथा गायें उसकी ओर जाती हैं, उसी प्रकार शब्द करके द्रोण कलश में जाने वाले सोम का अनुगमन धाराएं करती हैं। सोम श्वेत रंग वाले एवं भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र को पार करते हैं एवं अपने कवच के समान दूध से अपने को ढकते हैं। हरित वर्ण एवं मरण रहित सोम मसले जाते समय स्वतः श्वेत दूध रूपी वस्त्रों से चारों ओर से ढक जाते हैं। सोम ने सूर्य को द्युलोक के ऊपर पापनाशी शोधन के लिए स्थापित किया था तथा ध्रुव पृथ्वी के ऊपर आदित्य का तेज इसलिए स्थापित किया था जिससे सब शुद्ध हो सके। सूर्य की किरणों के समान सब जगह बहने वाले मादक शत्रुओं को मारने वाले चमसों में फैले हुए एवं निर्मित सोम विस्तृत एवं धागों से बने वस्त्र के चारों ओर जाते हैं। सोम इंद्र के अतिरिक्त किसी के लिए नहीं छनते। जिस प्रकार नदियां सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार ऋत्विजों द्वारा निचोड़े गए मादक सोम इंद्र के पास पहुंचते हैं। हे सोम, हमारे घर में पशुओं एवं परिवारजनों को सुख दो तथा हमें अन्न और संतान दो। हे सोम, तुम हमें वसु, स्वर्ण, अश्व, गाय व जौ से युक्त एवं शोभन वीर्य वाला धन दो। हे सोम, तुम मेरे पिता अंगिरा ऋषि के भी पिता हो। तुम स्वर्ग के शीर्ष पर स्थित एवं अन्नकर्ता हो। जिस प्रकार इंद्र के रथ संग्राम की ओर जाते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा निचोड़े गए एवं छनते हुए सोम इंद्र के समीप जाते हैं। पत्थरों की सहायता से निचोड़े गए सोम भेड़ के बालों से बने दशा पवित्र को पार करते हैं। हरे रंग के सोम बुढ़ापे को छोड़कर वर्षा को प्रेरित करते हैं। हे सोम, तुम महान इंद्र के लिए पवित्र बनो। तुम इंद्र को भली भांति सुख देने वाले, निंदा रहित एवं बाधकों को हराने वाले हो। तुम मुझ स्तोता को आह्लादक धन दो। ध्रुवा पृथ्वी उत्तम धन देकर हमारी रक्षा करे। सूक्त 70। देवता पवमान सोम। शुद्ध होते हुए सोम के लिए प्राचीन लोगों द्वारा किए गए यज्ञ में 21 गायें दूध देती हैं। सोम जब यज्ञ द्वारा बढ़े, तब उन्होंने अपनी शुद्धि के लिए 4 शोभन जल बनाए। जब यजमान यज्ञ करते हुए शोभन जल मांगते हैं, तब सोम धरती आकाश को जलों से भर देते हैं। सोम अपनी महिमा द्वारा अतिशय तेजस्वी जलों को ढकते हैं। ऋत्विज हव्य धारण करके दीप्तिशाली सोम का स्थान जान गए। सोम का ज्ञान कराने वाली मरण रहित एवं हिंसित न होने वाली किरणें स्थावर जगम
दोनों की रक्षा करें। इन्हीं ज्ञापक किरणों द्वारा सोम बल एवं देवयोग्य अन्न देते हैं। निचोड़ने की क्रिया के बाद ही दीप्तिशाली सोम को उत्तम स्तुतियां मिलती हैं। सोम शोभन कर्मों वाली 10 उंगलियों द्वारा मसले जाकर लोगों को देखने के लिए अंतरिक्ष स्थित मध्यमा वाक में रहते हैं। मनुष्यों को देखने वाले सोम कल्याणकारी जल की वर्षा के लिए यज्ञ कर्मों की रक्षा करते हुए अंतरिक्ष से मानवों और देवों दोनों को देखते हैं। दशा पवित्र के द्वारा छाने जाते हुए सोम विश्व धारणकर्ता इंद्र के बल के निमित्त ध्रुवा पृथ्वी के बीच वर्तमान रहते हैं एवं सब ओर जाते हैं। जिस प्रकार वीर अपने विरोधी भट्टों को आयुधों द्वारा मारते हैं, उसी प्रकार अभिलाषा पूर्वक सोम दुर्बुद्धि तथा दुखद असुरों को अपने बल द्वारा बार बार बाधा पहुंचाते हैं। जैसे गाय का बछड़ा रंभाता हुआ जाता है, उसी प्रकार भगवान सोम अपने माता पिता ध्रुवा पृथ्वी को देखते हुए एवं शब्द करते हुए सब जगह जाते हैं। मरुदगण भी इसी प्रकार शब्द करते हुए चलते हैं। शोभन कर्म वाले सोम उत्तम जल को जानते हुए प्रशंसा के लिए मेरे अतिरिक्त जिस शोभन मानव को वरण करें, वह कौन है? शत्रु को भयंकर भक्तों की अभिलाषा पूर्वक एवं सबको देखने वाले सोम अपना बल दिखाने की इच्छा से अपने हरे रंग के 2 सींगों को तेज करते हुए शब्द करते हैं। सोम अपने ठीक से बनाए हुए स्थान पर बैठते हैं। भेड़ का चमड़ा और गाय का चमड़ा सोम को शुद्ध करते हैं। दीप्तिशाली व हरे रंग के सोम अपने पाप रहित शरीर को शुद्ध करते हुए भेड़ के बालों के दशा पवित्र रूपी ऊंचे स्थान पर जाते हैं। शोभन कर्म वाले ऋत्विज पर्याप्त जल, दूध तथा दही मिले हुए सोम को मित्र, वरुण एवं वायु के लिए देते हैं। हे जल वर्षक सोम, तुम देवों के पीने के निमित्त टपको। हे सोम, इंद्र के प्रिय पात्र में प्रवेश करो। राक्षस हमें दुखी करें, इससे पहले ही हमें उनसे बचाओ। रास्ता जानने वाला जिस प्रकार रास्ता पूछने वाले को मार्ग बताता है, उसी प्रकार सोम हमें यज्ञ मार्ग बताकर रक्षा करे। हे सोम, जिस प्रकार घोड़ा प्रेरणा पाकर युद्ध में जाता है, उसी प्रकार तुम द्रोण कलश में जाओ तथा ऋत्विजों की प्रेरणा से इंद्र के पेट में पहुंचो। हे विद्वान सोम, नाविक जैसे नाव द्वारा लोगों को नदी के पार पहुंचाता है, उसी प्रकार तुम हमें पापों के पार भेजो। तुम शूर के समान हमारे शत्रुओं को मारो और हमें निंदकों से बचाओ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।